बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिस्ट कश्माला टॉक्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अक्सर व्यूअर्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियोस अपलोड की जाएं, क्योंकि अक्सर ओपीडी में इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं जिनकी समझ नहीं आ रही होती कि इनको किस तरह से मैनेज किया जाए। तो इसी से रिलेटेड आज एक वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की है, और वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। और वीडियो को देखने से पहले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। तो वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सामने आपको एक पेशेंट नज़र आ रहे हैं। हिज नेम इज़ ज़ीशान, ही जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। ज़ीशान की ये कंप्लेंट थी कि मुझे राइट आई में ब्लड नज़र आता, मींस कि मेरी राइट आई का विजन क्लियर नहीं है और लेफ्ट आई का विजन मेरा बिल्कुल क्लियर है। और सेकंड कंप्लेंट ज़ीशान की ये थी कि मुझे नियर फोकसिंग का इशू होता है, मींस कि नियर के टास्क में मुझे डिफ़िकल्टी होती है। इसके अलावा उन्हें ये लगता था कि उनकी जो राइट आई है समटाइम्स वो आउटवर्ड डेविएट कर जाती है। नॉर्मली उनको ऐसे लगता था कि आई सेंट्रल रहती हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि उनकी जो राइट आई है जब वो फोकस करते हैं तो उनकी राइट आई डेविएट कर जाती है। तो हमने असेसमेंट किस तरह से की ये देखते हैं। सबसे पहले हमने ज़ीशान की विजुअल असेसमेंट की। विजन थी राइट आई में 6/12 और लेफ्ट आई का विजन था 6/6। देन हमने पिन होल से असेस किया तो विजन 6/6 इन बोथ आइज। फिर हमने की ज़ीशान की ऑटो रिफ्रैक्शन। ठीक है, ऑटो रेफ में जो नंबर आया वो आपके सामने आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। राइट में -1.25, लेफ्ट में -0.75 एट 10 एक्सिस, और लेफ्ट में 0.25 के साथ 0.75 एट 10 एक्सिस। अब यहाँ पे देखें पेशेंट की क्या कंप्लेंट थी। पेशेंट की कंप्लेंट थी ब्लड विजन, नियर फोकसिंग का इशू प्लस स्क्रीन की कंप्लेंट थी। तो हमने क्या किया, विजुअल एक्यूटी असेस करने के बाद, पिन होल के साथ देखने के बाद और ऑटो रिफ्रैक्शन करने के बाद हमने डायरेक्ट रिफ्रैक्शन नहीं की, बल्कि हमने बाकी जो असेसमेंट है वो की है। वो क्या असेसमेंट के स्टेप्स है, सबसे पहले हमने कन्वर्जेंस सफिशेंसी असेस की, देन हमने कवर एंड कवर टेस्ट परफॉर्म किया, फिर हमने एक्स्ट्राओकुलर मसल्स को असेस किया। तो क्योंकि ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जब आपके पास इस तरह की कंप्लेन हो पेशेंट की, तो आपने रिफ्रैक्शन करने से पहले ये सारी चीज़ें ज़रूर देखनी है, क्योंकि आपने जो रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन करनी है वो इसी के अकॉर्डिंगली करनी है, इसी के अकॉर्डिंगली नंबर देना है। यहाँ पे आप देखें तो हम ये ज़ीशान की कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो बेस्ट वे ये कि आप आरएफ रूल यूज़ करें, लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी रिफ्रैक्शन रूम है या ऑर्थोप्टिक रूम नहीं है, तो मैंने सिंपल पेंसिल के साथ जो है वो कन्वर्जेंस असेस की है। तो आप देखें कि जब मैं जैसे जैसे टारगेट क्लोज जा रहा है तो जो राइट आई है ज़ीशान की वो डेविएट कर रही है आउटवर्ड। ठीक है, ये देखें ये आउटवर्ड डेविएट कर रही है। कि कन्वर्जेंस जो है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मेथड्स दोनों से असेस की जाती है। ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया कि आपने देखा आई आउटवर्ड डेविएट कर रही। ठीक है, अब सब्जेक्टिव ये कि पेशेंट रिस्पांस दे, पेशेंट बताए कि यहाँ पे मुझे डबल नज़र आ रहा है, टारगेट जो है मेरा जो हम उसको दिखा रहे हैं टारगेट वो डबल हो रहा है एक पॉइंट पे, जैसा कि ये अभी हुआ है। दिस इज़ अवर नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। अब देखें यहाँ पे हम कुछ अहम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। बज़ाहिर आपको इस वीडियो में देखने से यही आइडिया हो रहा होगा कि पेशेंट को कन्वर्जेंस इनसफिशेंसी है। ठीक है, और नॉर्मली हम करते भी ऐसे ही हैं कि हम जब इस तरह का कोई केस देखते हैं जिसमें नियर का कन्वर्जेंस इतना अच्छा नहीं होता, तो हम उसको मेंशन कर देते हैं कि पेशेंट को कन्वर्जेंस इनसफिशेंसी है, और साथ हम रिफ्रैक्शन कर लेते हैं, और रिफ्रैक्शन करने के बाद हम पेंसिल पुशअप एक्सरसाइजेज सिंपली एडवाइस करके पेशेंट को फारग कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में भी आप देखने से यही आइडिया होता है कि पेशेंट को कन्वर्जेंस इनसफिशेंसी क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम टारगेट करीब लेके जा रहे हैं तो 40 सेंटीमीटर से पहले ही आपने देखा होगा ज़ीशान की एक आई जो है वो आउटवर्ड डेविएट कर जाती है, और लग ऐसे रहा है कि पेशेंट को कन्वर्जेंस इनसफिशेंसी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हम हेशबर्ग रिफ्लेक्सेस देख रहे हैं, तो दोनों आईज़ में जो हेशबर्ग रिफ्लेक्सेस हैं वो सेंट्रल हैं। ठीक है, देन हम कवर अनकवर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए कवर टेस्ट अनकवर एट द सेम टाइम, जब हम लेफ्ट आई को कवर कर रहे हैं राइट आई फिक्सेशन ले रही है, आउटवर्ड से इनवर्ड आ रही है, और सिमिलरली जब लेफ्ट आई से देखिए कवर रिमूव हो रहा है तो लेफ्ट आई भी फिक्सेशन ले रही है, मीन्स के आउटवर्ड से इनवर्ड मूव करिए। यहाँ पे आप देखें तो अब हमने डिस्टेंस का टारगेट दिखाया एक 686 मीटर। अब हम डिस्टेंस में डेविएशन असेस करें तो अल्टरनेट कवर अनकवर टेस्ट परफॉर्म करें और टोटल डेविएशन देख रहे तो यहाँ पे भी देखें आप डिस्टेंस में भी पेशेंट को एक्सोट्रोपिया है। अब जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स को असेस कर रहे हैं। पहले आपके हॉरिजॉन्टल मसल्स आ गए, मीडियल मसल आ गया और लेटरल रेक्टस मसल्स आ गए। ठीक है, फिर आपके वर्टिकल मसल्स असेस करने हैं, उसके बाद ओब्लिक मसल्स को असेस करने हैं। एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स को बेसिकली हम इसलिए असेस करते हैं कि किसी किस्म की कोई अंडर एक्शन या ओवर एक्शन तो नहीं है किसी मसल का, ये हमने देखना होता है। अब इस केस में ज़ीशान के केस में जितने भी एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स जो हमने असेस किए हैं डिफरेंट गेजेस में, वो सब एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स फुल हैं। ठीक है, मीन्स कि किसी किस्म का कोई अंडर एक्शन या ओवर एक्शन नहीं है। फाइनली अब हम आते हैं इसके डायग्नोसिस की तरफ कि इस केस में हमारा क्या डायग्नोसिस है। आपने देखा होगा जब हमने पेशेंट को फार नियर फिक्सेशन टारगेट्स दिखाए तो पेशेंट को दोनों डिस्टेंसेस पे, फार पे नियर पे,
क्या है, डेविएशन है, ठीक है, आउटवर्ड डेविएशन है। नियर में देखें पेशेंट बिल्कुल भी नहीं फ्यूज़ कर पा रहा, डिस्टेंस में फिर कर लेता है समटाइम्स। और नियर में आप जो डिफ़िकल्टी है या डिस्कम्फर्ट है नियर टास्क में, उसकी रीज़न भी यही है कि पेशेंट का नियर में फ्यूजन ही नहीं है, मीन्स के पेशेंट नियर में बिल्कुल भी कन्वर्ज नहीं कर पा रहा। सो दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी, दिस इज़ एक्चुअली द केस ऑफ इंटरमिटेंट एक्सटी। तो हमारा क्या डायग्नोसिस बना इस केस में, दिस इज़ द केस ऑफ इंटरमिटेंट एक्सटी। ओके अब आप देखें बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है जैसे जैसे टारगेट करीब जा रहा है, देखें एकोमोडेटिव टारगेट जैसे जैसे करीब जा रहा है, इवन के 40 सेंटीमीटर से अवे ही पेशेंट की आई डेविएट करना शुरू कर देती है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर से पहले ही पेशेंट हमें ये बता रहे हैं कि उनको डिप्लोपिया हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के केसेस जब हमारे पास आते हैं तो अक्सर हम ये मिस्टेक कर जाते हैं कि हम उसको कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी लेवल करके कन्वर्जेंस की एक्सरसाइज दे के फ़र्क कर देते हैं। सो कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ सकता है। ओके यहाँ पे एक पॉइंट और बताना बहुत ज़रूरी है जो कि ज़िशान ने हमें नहीं बताया, हमारे पूछने पे ज़िशान ने हमें बताया कि जब वो सनलाइट में जाता है तो उसकी एक आई स्क्वीज़ हो जाती है, जो अक्सर इंटरमिटेंट एक्सटी में होती है कि एक आई जो है पेशेंट स्क्वीज़ कर लेता है। अब यहाँ पे हम फाइनल स्टेप को डिस्कस करते हैं कि फाइनली हमने क्या प्रिस्क्राइब किया ज़िशान को और हमने कैसे मैनेज किया ज़िशान का केस। देखिए हमने रिफ्रैक्शन करने से पहले 2-3 चीज़ें असेस की कि ज़िशान को ब्लड विजन भी है प्लस सिग्निफिकेंट डेविएशन भी है। फार में ये है कि बाइनोकुलर फ्यूजन बहुत अच्छा है, नियर में फ्यूजन इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से नियर में कन्वर्जेंस ना होने की वजह से नियर टास्क में भी डिफ़िकल्टी है। तो इस केस में हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं दे कैन इम्पेयर द फ्यूजन एंड काजेज द मैनिफेस्ट डेविएशन, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव एरर के करेक्ट ना होने की वजह से भी समटाइम्स जो डेविएशन है वो मैनिफेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब इस केस में हमने क्या करना होता है कि मैक्सिमम माइनस देना होता है या फिर हम ओवर माइनस भी दे सकते हैं। हमें पता है कि जो मायोप्स होते हैं वो बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं, अगर उनको करेक्टिव ग्लासेस दी जाएँ तो उनसे वो बहुत अच्छा इंटरमिटेंट एक्सटी को कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस केस में भी हमने ऐसे ही किया। आप देखें जो डेविएशन आ रही, जो रिफ्रैक्टिव एरर आ रहा है उसमें जो राइट आई है उसमें मैंने फुल स्फेरिकल करेक्शन दी है, ठीक है। और सिलेंडर 0.25 का ही लग रहा था, इससे ज़्यादा पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन हमारा जो ज़्यादा कंसर्न होता है वो स्फेरिकल करेक्शन के साथ होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो स्फेयर है वो इम्पैक्ट करता है डेविएशन के ऊपर। सिलेंडर का ऐसा उस तरह से डेविएशन पे कोई रोल नहीं होता। तो हमने जो हमारी जो प्रेफरेंस होती है वो ये होता है कि हम माइनस में फुल जो है मायोपिक करेक्शन दें या समटाइम्स ओवर करेक्शन माइनस करेक्शन भी दे सकते हैं, ठीक है, जिसको हम आगे फर्दर किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने राइट आई में फुल करेक्शन दिया। अब लेफ़्ट जो आई है यहाँ पर आप देखें VN 6/6 था। देखिए नॉर्मली तो ये होता है ना कि अगर किसी आई में कोई सिग्निफिकेंट रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, कोई डेविएशन नहीं है, कोई कन्वर्जेंस का इशू नहीं है, तो हम उस आई में किसी किस्म की कोई ग्लासेस प्रिस्क्राइब नहीं करते। लेकिन इस केस में आप देखें मैंने ज़िशान का VN लेफ्ट आई में 6/6 था, ठीक है, विदाउट इन डिस्कम्फर्ट, कोई स्क्वीज़ नहीं कर रहा था कुछ भी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसको 0.25 प्रिस्क्राइब किया। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरमिटेंट एक्सटी का केस है और इंटरमिटेंट एक्सटी है में या एक्सटी में हमने क्या करना होता है कि हमने मैक्सिमम माइनस करेक्शन देनी होती है या इन सम केसेस हमने ओवर करेक्शन भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें हमने दोनों आईज़ में फुल स्फेरिकल करेक्शन दी है और लेफ्ट में क्योंकि सिलेंडर से डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था ज़िशान, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी उसको सिलेंड्रिकल नंबर देने की, बिकॉज ही वाज ऑलरेडी 6/6। तो ये हमारा फाइनल प्रिस्क्रिप्शन था ज़िशान में फुल स्फेरिकल करेक्शन के साथ और ही वाज कंफर्टेबल विद दिस ग्लासेस। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि नियर में इतना अच्छा फ्यूजन नहीं था जिसकी वजह से ज़िशान को कन्वर्जेंस का इशू भी था, तो हमने ज़िशान को कन्वर्जेंस एक्सरसाइज एडवाइस की, यानी पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज एडवाइस की। और प्रॉपर तरीका ये है कि जब भी आप पेशेंट को कन्वर्जेंस एक्सरसाइज एडवाइस करें तो प्रैक्टिकली उससे करवाएं भी लाजमी, ताकि आपको आइडिया हो कि पेशेंट की पोजीशन, पोस्चर, डिस्टेंस वगैरह ठीक है कि नहीं है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमने ज़िशान को 1 मंथ का फॉलोअप दिया ताकि हम ज़िशान के प्रॉपर ऑर्थोप्टिक एवेल्युएशन करें, क्योंकि फर्स्ट विजिट था ज़िशान का, इससे पहले ज़िशान कोई ग्लासेस नहीं यूज़ कर रहे थे प्लस ना कोई एक्सरसाइज कर रहे थे। तो हमने इस फर्स्ट विजिट पे ज़िशान को जस्ट ग्लासेस दी एडवाइस की हैं, प्लस हमने उसको कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेस एडवाइस की हैं। और लास्ट में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब कभी आप इस तरह को कोई भी केस देखें तो प्रॉपर ऑक्लूडर, फिक्सेशन टारगेट, एकोमोडेटिव टारगेट और लाइट्स वगैरह यूज़ करें, टॉर्च लाइट यूज़ करें। और क्योंकि यहाँ पर ये हमारा ऑर्थोप्टिक क्लिनिक नहीं था, नॉर्मल हमारा रिफ्रैक्शन क्लिनिक था, जिसकी वजह से हम ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सके। और अक्सर इस तरह से भी होता है कि आप इस तरह के सेटअप्स पे काम करते हैं कुछ लोग, जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपने अच्छा डिलीवर करना होता है। तो इस केस में भी आप इसी तरह से एज्यूम कर लें। और ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।